So today we are going to learn about network components. So network components, it include hardware like computer, peripheral devices, interface cards and other equipments. To create a computer network, some hardware components are required. First one is NIC, network interface card. It provides interconnection between the network and the computer. Most computer motherboards usually have inbuilt network interface card. ठीक है, तो सिंपल सा है कि अगर आपको कंप्यूटर एक नेटवर्क क्रिएट करना है तो आपके पास कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स होने चाहिए। पहला है एनआईसी, जिसको हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। इसका सिंपल सा पर्पस है इंटरकनेक्शन करना बिटवीन नेटवर्क एंड दी कंप्यूटर। एंड ये मोस्ट मदरबोर्ड्स में, जो कंप्यूटर की जो मदरबोर्ड है उसमें इनबिल्ड ही है। ठीक है, नहीं तो आप अलग से भी लगवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देन द सेकेंड वन इज नेटवर्क केबल। अब इट इज़ अ कनेक्टर यूज टू लिंक दी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड विद हब। हब के साथ आप नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को कनेक्ट करने के लिए ये एक कनेक्टर है जिसको हम RJ45 हम यूज़ करते हैं। RJ45 इज़ a 8 wire network cable and RJ means registered jack. That is the full form of RJ. Now the second one is hub. It is a network device which connects several devices to exchange data between them. So बहुत सारे devices को connect करता है ताकि data exchange हो सके उनके बीच में। Hub has some ports which determine the number of devices connected to it. तो hub में ports हैं, ठीक है, ports होते हैं उसमें, और जो आपको बताते हैं कि कितने डिवाइसेस उसमें कनेक्ट हैं, जैसे एग्जांपल 6, 8 इस तरह से। ठीक है, A hub can also be linked to NIC through RJ45 केबल। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि RJ45 जो 8 वायर केबल है वो यूज़ होती है NIC और हब को कनेक्ट करने के लिए। देन कम्स अबाउट फोर्थ वन, दैट इज स्विच। जो फंक्शन है स्विच का वो सेम है हब जैसा, बट वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है हब से, बिकॉज वो एक तो डाटा पैकेट्स तो वो चेक करता ही करता है, साथ के साथ वो ये भी पता लगाता है कि इसका सोर्स और डेस्टिनेशन कौन सा है इस पैकेट का। ठीक है, शेयर करने से पहले वो उसका सोर्स और डेस्टिनेशन भी ढूंढता है। स्विच प्रिवेंट डाटा कोलिजन एंड रिड्यूसेस नेटवर्क कंजेशन, देयर बाय इंक्रीजेज द नेटवर्क परफॉर्मेंस। अब नेटवर्क तो मेरे पास लिमिटेड ही है ना, तो अब जैसे आप देखो, अगर मेरे को कहीं पे जाना है तो वहाँ पे जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं। तो स्विच जो है डाटा कोलिजन जो है उसको अवॉइड करता है, प्रिवेंट करता है, ताकि जो दो पैकेट्स हैं वो आपस में टकराए ना। और जो नेटवर्क का जो कंजेशन है, यानी कि एक रूट पे ही सारे पैकेट्स ना चले जाएं, ठीक है, तो अलग अलग पाथ फाइंड आउट करने में मदद करता है। सो जैसे ट्रैफिक जाम ना हो जाए, उसी तरह से पैकेट्स का एक जाम ना लग जाए एक रूट पे, तो वो स्विच काम करता है। तो स्विच ज़्यादा इंटेलिजेंट है हब से। इससे क्या है, जो नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है। नाउ नेटवर्क आर्किटेक्चर, जैसे आप अपना घर बनाते हो तो आप पहले से ही डिज़ाइन करते हो कि मैं ये घर बनाने वाला हूँ, इसमें इतने कमरे होंगे, ठीक है, ये बालकनी होगी, एक हर एक कमरे में बाथरूम होगा, हर एक कमरे का साइज इतना होगा, किचन ऐसी होगी। इसी तरह से ही एक पूरा का पूरा जब हम नेटवर्क सेट करते हैं तो उसका एक पूरा आर्किटेक्चर, एक पूरा फ्रेमवर्क बनता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन में वो नेटवर्क का आर्किटेक्चर कैसे सेट किया जाएगा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर। इट रेफर्स टू द ओवरऑल फ्रेमवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्क आर्किटेक्चर इंक्लूड्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज फॉर कम्युनिकेशन, जो हार्डवेयर कंपोनेंट आप यूज करने वाले हो, ठीक है, कंप्यूटर है, ठीक है। वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन कौन सा यूज करोगे, वायर्ड करोगे, वायरलेस करोगे, वो सारा हिसाब से सेट होता है, फिर उस वो देखना पड़ता है। ठीक है, टोपोलॉजी क्या यूज करोगे, ठीक है, बस करोगे, स्टार करोगे, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। और प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स का सिंपल सा मतलब होता है रूल्स। अगर आपको सड़क पे चलना है तो एक रूल है, उसके प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से जब आप नेट पे आप वर्क करते हो उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स आपको हर जगह फॉलो करने हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो उसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं आपको फॉलो करने हैं, तो ये प्रोटोकॉल्स होते हैं रूल्स, ठीक है। सो नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर। दो तरह के नेटवर्क आर्किटेक्चर हैं। पहला है पीयर टू पीयर, दूसरा है क्लाइंट एंड सर्वर।
पीयर टू पीयर इज सूटेबल फॉर स्मॉल इन्वायरमेंट। यूजुअली जहाँ पे 10 तक कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे हम पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं, नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सारे कंप्यूटर इक्वल कैपेबिलिटी होती है, सारे कंप्यूटर्स की, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सारे बराबर। और इन पीयर टू पीयर नेटवर्क देर इज़ नो सेंट्रल सर्वर, कोई एक सर्वर नहीं है, सारे ही या तो सर्वर हैं या फिर सारे ही क्लाइंट हैं। ओके, और वो बहुत इजी होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर नेटवर्क। नाउ द सेकंड वन इज क्लाइंट एंड सर्वर। क्लाइंट एंड सर्वर में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने मर्जी डालो, ठीक है। हेयर ऑल द कंप्यूटर्स आर क्लाइंट, जो कि लिंक्ड होते हैं मेन कंप्यूटर के साथ, जिसको हम बोलते हैं सर्वर। सारे के सारे कंप्यूटर क्लाइंट हैं जो कि एक कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हैं, जिसको हम बोलेंगे सर्वर। सर्वर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क स्टेशन इन क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर। इट कंट्रोल्स ऑल द कनेक्टेड कंप्यूटर, सबको कंट्रोल करके रखता है, और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड करे। रेंडरिंग मीन्स देना, सर्विसेज क्लाइंट को देना, वो सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्लाइंट एक कंप्यूटर है जो सर्विसेज की रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, लाइक डाटा स्टोरेज हो गया, ठीक है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं एक क्लाइंट हूँ, मेरे को फेसबुक की वेबसाइट ओपन करनी है, तो मैं लिखूंगा www.facebook.com, वो उनके सर्वर पे जाएगी। तो मैंने एक रिक्वेस्ट की कि मेरे को ये पेज ओपन करके दो, और वो फिर रिप्लाई करेगा, और मेरा जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है या डेस्कटॉप है जिस पे भी मैं ये पेज ओपन करना चाहता हूँ, तो वो पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो सर्वर क्या है, सर्वर आप उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करे, और क्लाइंट कौन है जो सर्विसेज मांग रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो थैंक यू।